गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज पता चला है कि जैक बोर्ड ने एग्ज़ाम के पैटर्न में कुछ बदलाव कर दिए हैं। मैट्रिक और इंटर दोनों की परीक्षाएं 2 महीने बाद होनी हैं और इससे पहले परीक्षा के पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए हैं जो आप लोगों के लिए चैलेंजर होगा। फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। चेंज क्या हुआ कि पहले 40% बहु विकल्प ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते थे, OMR शीट में लिखे जाते थे। उनकी संख्या को घटाकर 30% की गई है और 50% की परीक्षा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय होंगी, जिसमें आपको थॉरोली पढ़ना पड़ेगा और उसका आंसर देना पड़ेगा। इससे कोई ज़्यादा फर्क आपके रिजल्ट पर नहीं होगा, बल्कि और अच्छा होगा। यदि आप अभी से तैयारी करेंगे, पॉइंट वाइज तैयारी करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। आप अभी तक तैयारी कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा और हम उसको लिखेंगे ज़्यादातर और उसी में पास हो जाएंगे। 20% मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट से मिल जाएगी। अभी भी 20 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट से स्कूलों से मिल जाएंगी। आपको ज़्यादातर ध्यान अब थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देना होगा। इसके लिए आपको सबसे बढ़िया उपाय मैंने बताया है कि आप हर एक चैप्टर को पढ़ें और उसके मेन पॉइंट्स को लिख डालें और मेन पॉइंट को याद कर लें। सभी चैप्टर के मेन पॉइंट को अगर आप याद कर लेंगे तो लिखने के समय आप धड़ल्ले से उसको लिख सकते हैं। और पढ़ने में थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन का आंसर जो कि सैंपल पेपर में दिया हुआ है, उस सैंपल पेपर से आप पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपको परीक्षा लिखनी है। कोई 3 नंबर मार्क्स का होगा, कोई 6 नंबर का होगा, कोई 4 नंबर का होगा। तो अलग अलग के लिए लिखने का जो क्वांटिटी होगा वो अलग अलग होगा। इसलिए आप पॉइंट्स को याद कीजिए और उस पॉइंट को याद करके रिवीजन कीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आपने आंसर मतलब उसका प्रैक्टिस तो कर लिया है, और थोड़ा सा करिए। और लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर के होंगे या 2 नंबर के होंगे, उसमें 1 लाइन में आंसर देना होगा। तो उसके लिए भी आपको वही पॉइंट वाइज जो स्टडी आप कर रहे हैं वो काम आएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, चैलेंज तो है, लेकिन सब्जेक्टिव को पढ़ने से आपका लिखने की क्षमता बढ़ेगी। इसके वेटेज बढ़ने से लिखने की क्षमता बढ़ेगी जो कम हो रही थी, और उसे आपको पढ़ने में ज़्यादा मन भी लगेगा। इसलिए आज से अभी से लग जाइए कि सब्जेक्टिव को पढ़ना है। और पढ़ने का तरीका है कि आप जितने भी पॉइंट्स हैं जो आपको लग रहा है कि वो महत्वपूर्ण हैं, उसको आप निश्चित रूप से लिख डालिए और उस पॉइंट को 2-4 बार पढ़ के याद करने की कोशिश कीजिए। उसके एक्सप्लेनेशन आप याद करेंगे और पढ़ लेंगे एक बार पूरा उसका बुक को, उस चैप्टर को, तो आप अपने से उसका एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। अगर इतना कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। दूसरा, कुछ परिवर्तन CBSE बोर्ड में भी किया गया है। अब उसमें डिवीज़न नहीं दिया जाएगा।
किसी प्रकार का डिवीज़न नहीं दिया जाएगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इससे अच्छा ये होगा कि किसी में हतोत्साहित होने का कोई कारण नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर आपको ज़रूरत हुई कि आपको डिवीज़न चाहिए तो उसके कैलकुलेशन करके स्कूल विद्यालय आपको उसका परसेंटेज भी दे देंगे, डिवीज़न भी लिख देंगे। वो अधिकार स्कूलों को, विद्यालयों को दिया गया है। इस प्रकार से दोनों में परिवर्तन किया गया है, लेकिन खास रूप से जैक बोर्ड में ये परिवर्तन किया गया है कि थोड़ा सब्जेक्टिव का नंबर क्वांटिटी को बढ़ाया गया है। उसमें 50% क्वेश्चन लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में के होंगे और 30% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और 20% मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट से मिलेगा। यह जानकारी मुझे मिली तो मुझे लगा कि ये जानकारी आप तक पहुंचाया जाए ताकि आप अलर्ट हो जाएं और अपनी तैयारी को फिर से रिवाइज तरीके से आप करें, जिससे कि आपको अच्छा से अच्छा नंबर आपके एग्ज़ाम में मिल सके। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दूं, जिससे कि आप अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें और बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें। अगर मेरा ये जानकारी, मेरा ये अनुभव, मेरा यह शिक्षा आपको अच्छा लगता हो तो इस चैनल को, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करने की कोशिश करें। लाइक करके लाइक बटन को जो है उसको दबाएं, जिससे क्या होगा कि मेरा मनोबल ऊंचा होगा और जो जो जानकारी मुझे मिलेगी उसको मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको किसी तरह का जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप लिखिएगा, जिससे कि मैं आपका जो संशय है, समस्या है, उसका निराकरण करने का प्रयास करूं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।